में बैठे हुए मेरे भाई निजामाबाद टाउन प्रेसिडेंट शकील साहब, हारपुर के सदर मेरे भाई जहीर साहब, बेंगल और पालकोंडे के सदर और जुबेदाराम मेरे साथ आए हुए कारपोरेटर्स और मेरे सामने डेस्क के सामने बैठे हुए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, पहले तो बात ये है कि मैं सदर बनने के बाद 2-2.5 महीने तक मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से मेरे घर के मैं आप लोगों से मिलने में गया से मुझे ताख़ीर हुई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। और रही बात कि मैं आर्मी से और आर्मी के कुछ लोगों से इससे पहले से मैं कांग्रेस में रहने के टाइम पर मुलाकात होती थी। आर्मी मेरे लिए कोई नया नहीं है और जब मैं डिस्ट्रिक्ट वक्फ प्रेसिडेंट था तो आर्मी के ईदगाह के बाउंड्री का काम भी के एम खान साहब के फंड से पैच करवाया था और अंकापुर में जो मस्जिद की तामीर हुई थी वो तो मैं मस्जिद पर लेकर महाराज चंद्रा मोहन जब सरपंच था उन्होंने मेरे साथ यूथ कांग्रेस में काम कराया हुआ था तो वो टाइम पे भी क्या है तो मस्जिद की तामीर में भी मैं बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके काम करवाया था कि मेरे को काम करने की आदत है और मैं जो भी ओहदा मुझे मिला असद अवैसी साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और जो मुझे ओहदे से नवाजे। और मैं आप लोगों से ये भरोसा दिलाता है मैं आप लोगों को म्यूनसिपाल्टी आरमूर हो या म्यूनसिपाल्टी बेंगल हो और निजामाबाद हो और बोधन हो, कोई भी म्यूनसिपाल्टी हो, ये सब मेरे अपने लोग हैं, मेरी अपनी पार्टी के लोग हैं, ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है। मैं आप लोगों को यकीन दिलवाता हूँ कि आप लोगों के जो भी मसले हो, जो भी मेरे से हो सकते हैं, जब भी आप मुझे फ़ोन करेंगे मैं आप लोगों के बीच में रहकर मैं आप लोगों के साथ काम करूँगा। और जहीर भाई ये बोले कि एक से ज़्यादा भी सीट आएंगे इंशाल्लाह और हमारे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भी सीट आएंगे और उसके ऊपर हम मेहनत करेंगे, ना कि हम मेहनत इलेक्शन के टाइम पे करेंगे बल्कि जो बीच में हम लोगों को जो मौका है, जो हमारे बीच में टाइम है, वो टाइम को भी हम रोज़ इस्तेमाल करेंगे। और जहीर साहब से और बेंगल के सदर साहब से भी मैं वादा कर रहा हूँ कि जब भी आप मुझे फ़ोन करेंगे वो मेरी जिम्मेदारी होगी कि आप लोगों के साथ मैं जुड़ के काम करूँगा। और बिल्कुल निजामाबाद की नुमाइंदगी तो रोज़ होते रहती है। निजामाबाद की एक टीम बहुत मजबूत टीम है और सदर भी मेरे भाई वहाँ पे बहुत मजबूत है और वहाँ के जो टीम के अफराद भी बहुत मजबूत लोग हैं, कारपोरेटर्स भी मेरे भाई वहाँ पर दिन रात काम करते रहते। और मुझे निजामाबाद से ज़्यादा आरमूर हो या बोधन हो, बेंगल हो, मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं बिल्कुल टाइम दूंगा और आप लोगों के बीच में रहूँगा। और आरमूर में कॉन्स्टिट्यूंसी का जो एमएलए है उस एमएलए की तो जबान बहुत लंबी है और हमारे खिलाफ उसके साजिशें चलते रहेंगे। और हम लोगों को भी ये चाहिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर वर्कर को कि उसके नज़र में नज़र मिला के हमको बात करना भी बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप लोग ये बारे में कोई भी काम हो तो किसी भी तरीके का काम हो तो आप लोग जब भी याद करेंगे आप लोगों के साथ रहकर आप लोगों मेरी जिम्मेदारी समझकर मैं आप लोगों के साथ काम करने को तैयार हूँ। और ये जो मौका दिए जैसे आरमूर की यूनिट वाले मुझे जो गार्नेटिंग का प्रोग्राम लगाया आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए रुखसत लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। जिले के सदर जनाब बयानुद्दीन साहब को मुकर्रर करने के बाद तशरीफ आवरी है जिसमें आए हुए मेरे साथ
نظام آباد کے تمامی کارپوریٹر اور ہمارے پاسپورٹ میں یقین صاحب اور محسن صاحب، جنرل سیکرٹری خالد صاحب اور کوئی بھی السلام علیکم۔ یقیناً پچھلے 2 سال سے ضلع کی غائب ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی۔ اس کے بعد جناب فیاض صاحب کا انتخاب ہوا۔ یہ خوش آئین بات ہے۔ یقیناً فیاض صاحب کو میں پچھلے 40 سال سے جانتا ہوں اور ان کے پاس جو قابلیت ہے یقیناً آپ کے کام آئے گی، بس ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ 84 سے سیاست سے جڑے ہوئے ہیں اور پوری گہرائی سے پورے نظام آباد کا علم رکھتے ہیں کہ کون کہاں پر کتنا پانی میں رہنا، کس کا کیا پاور ہے اور اس کو کس انداز سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو کیسا ڈیفینڈ کرنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں آپ فیاض صاحب کے یہ جو تجربہ ان کا اپنا ہے اس کو بہت اچھے سے استعمال کریں گے، کیونکہ میں ٹاؤن کی ذمہ داری کے ساتھ ضلع کے زائد ذمہ داری دیے تھے، تو یقیناً مجھے اتنے میٹنگز میں یا کوئی معاملات ہو آنا نہیں پڑا، لیکن بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو میں ڈائریکٹ یہاں پر ACP وغیرہ سے جو بات کر کے بہت مسائل حل کرنے کی کوشش کیا۔ رہی بات خالد صاحب کی بہت اچھی دکھی کہ جو بھی ہے بے باکی سے سامنے رکھتے ہیں۔ بھائی اختلافات میرے بھی میرے بھائی میں بھی رہتے ہیں، لیکن اختلافات اپنی جگہ، جب جماعت کا معاملہ آتا تو ایک جٹ ہو جائے۔ یقیناً ہمارے ہارپور میں جماعت بہت اسٹرانگ ہے اور بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے، لیکن جمہوری انداز میں ہم کو جمہوری طریقے سے چننے میونسپلٹی میں اپنے وارڈ کاؤنسلر سے جیت کے آنا چاہیے۔ اگر TRS اور کانگریس سے ملا تو کم سے کم 7 سے 8 کاؤنسلر جیتے ہوئے، وہ کیوں نہ ہم جیتے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے۔ مسلمانوں کے لیے اگر بات کرنا ہے تو بے باکی سے آپ پوری کھلی چھوٹ ہے، آپ مسلم مسائل پہ بات کرنا ہے، یقیناً ظہیر صاحب اچھے طریقے سے اٹھاتے ہیں، لیکن اگر یہی میں اس موقع کی نزاکت کو، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یقیناً ہارپور کی عوام کو یہ کہنا چاہوں گا، آپ ہمارے MIM پارٹی پہ بھروسہ کیجیے۔ یقیناً ایک آدمی ہے تو اتنی طریقے سے ہم نمائندگی کر رہے ہیں، اگر ہمارے ممبرز بڑھتے ہیں یقیناً کہیں خاموش بیٹھنے والے نہیں کہیں بھی ہو، کیونکہ ہمارے کو سکھایا جاتا ہے کہ مسلم مسائل پہ کھل کے بات کرنا، کمزوروں پہ، دلت پہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا۔ ہم لوگ یقیناً ایک یونٹی نظام آباد میں ہے، اس کا آپ لوگ تمام ہی بات سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ لوگ بھی محنت کیجیے، ایک سیٹ سے لے کے 4-7 سیٹ تک بھی جیت سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اپنے لیے نہیں جماعت کے لیے کام کرنا اور جماعت والے جیتنا ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک وارڈ میں 4 لوگ ہوں گے، کسی ایک کو ٹکٹ ملتا ہے اور ناراض ہو کے نہیں بیٹھنا، آگے طاقت بڑھے گی۔ یقیناً اسد صاحب آپ لوگوں کو یا ہم تمام کو یہی کر دیتے ہیں کہ جناب شکیل احمد صاحب، نظام آباد جنرل سیکرٹری جناب شہباز صاحب، کارپوریٹر اعجاز صاحب، کارپوریٹر سلیم صاحب، کارپوریٹر ہمارے ریاض بھائی اور ان کے ساتھ آئے ہوئے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں اور یہاں پر موجود مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ دار میرے ساتھی جناب عبدالخالق صاحب، معتمد شریک معتمد جناب عبید اللہ، جناب نظام الدین صاحب، جناب الیاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے، کیونکہ ضلع صدر کی حیثیت سے جناب فیاض الدین صاحب کو ذمہ داری دی گئی ہے، تو بحیثیت آج ایک مختصر سی تقریب یہاں پر رکھی گئی ہے تاکہ ہمارے جو مسائل ہیں، جو ہمارے ضلع کے صدر ہیں، ہم ان کے سامنے بھی رکھ سکیں، کیونکہ وہ پہلی بار ان کی آمد ہے۔ اس لیے ہمارا کہنے کا، بتانے کا مقصد یہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت مسائل کے اوپر بات کرتی ہے۔ جب کبھی بھی کوئی پریشانی آتی ہے یا کسی کے اوپر مظلوموں پر ظلم ہوتا ہے یا کوئی بھی مسئلے پیش آتے ہیں تو مجلس اتحاد المسلمین سب سے آگے رہ کر کام کرتی ہے۔ تو آج بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ضلع صدر کی حیثیت سے یہاں پر آئے ہیں، اگر ہم کو کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ہم آپ سے رابطہ کریں گے، اور آنے والے وقت میں کیونکہ بلدیہ انتخابات ہیں تو آپ کی بہت ضرورت محسوس ہوگی،
आप लोग समझता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकत बनकर उभरेगी, क्योंकि हमारे वक्त ना देने की वजह से, हम लोगों के बीच ना जाने की वजह से लोग हमसे दूर होते जा रहे हैं। तो इसलिए के साथ साथ जिले के अंदर भी वक्त दीजिए। 1-2 महीने के अंदर अगर एक दौरा होगा, आप लोग अवाम के बीच में हमारे साथ आएंगे तो लोग भी ये महसूस करेंगे कि हाँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ भी एक जिले की ताकत है। और आप लोग चाहे ऊपर भी बात कर सकते हैं और हम भी कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा होता है कि अगर एक टीम बनकर अगर दिखती है तो लोगों के अंदर भी एक जुस्तजू पैदा होती है और टीम मजबूत होगी। पूरे जिले के अंदर अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना है, अगर अपनी बात को मनवाना है, तो आप लोगों को निजामाबाद शहर के साथ साथ पूरे जिले के दौरे करने की जरूरत है। और चाहे वो आरमूर हो, नंदीपेट हो, माकलूर हो, या बालकुंडा हो, या पोचमपाड़ हो, या बींगल हो, हमको बींगल के ऊपर भी तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि वो भी एक म्युनिसिपालिटी है, ईगल पर भी लहरा सकते हैं। तो हमको वक्त देने की जरूरत है। तो मैं सदर, हमारे जो जिले सदर हैं जनाब फैयाज अहमद साहब, फैयाजुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ, आप अपना थोड़ा वक्त जिले के लिए दीजिए, शहर के लिए भी दीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद यही है कि हम अवाम के मसाइल में अवाम तक पहुँचे। आप लोग बेहतरीन काम अंजाम दे रहे हैं। निजामाबाद शहर के अंदर हर छोटे मोटे मसाइल के ऊपर आप लोग पहुँच रहे हैं, बिल्कुल बेबाक नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि यही नुमाइंदगी पूरे जिले भर के अंदर हो। छोटे मोटे जो भी मसाइल हैं उस पर हमारी बात हो, हमारी बात को मनवा सके हम। आज आप देखते हैं आरमूर के अंदर कई मसाइल हैं, जब कभी भी यहाँ का रुकने असेंबली बीजेपी का उगलता है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी से डरने या घबराने वालों की जमात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी वो बोलता है तो हम जवाब देते, हमको जवाब देने आता, हम डरते नहीं, क्योंकि अगर वो बोल सकता तो हम भी बोल सकते। उन देश का प्रधानमंत्री है तो भी हम एक आम आदमी होकर भी हम बोल सकते। वो जिगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रखते। बार बार मुसलमानों को लेके अनाप शनाप जो दिल में आया बोलते रहता, हम भी उसका बराबर जवाब देते। तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने की जरूरत है। हम लोग अपनी जानिब से मेहनत कर रहे हैं, अवाम के बीच में जा रहे हैं। 5 साल मियाद जो हम काउंसलर बनकर आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हमने नुमाइंदगी की, हमसे जितना हो सके हमने कोशिश की, हमने काम किया। और आने वाले दिनों के अंदर हम अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं और दूसरे वार्डों के अंदर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इंशाअल्लाह ताला कामयाब करेंगे और 1 से ज़ायद काउंसलर को जिताकर आरमूर की बंदिया पर मजलिस के परचम को लहराएंगे। यही हमारी कोशिश है। तो मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ, आप लोग अपना वक्त, क्योंकि इंतखाब जनाब जहीर अली साहब व काउंसलर क्रिकेट सेक्रेटरी आरमूर जनाब खालिक साहब, जनरल सेक्रेटरी उबैदुल्लाह साहब, निज़ाम साहब, जावेद साहब, उसी तरीके से तमामी अहदेदारान, जिम्मेदारान, मुहिब्बान मजलिस और हमारे बालकुंडा बिंगल के सुदूर मोतमदीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह साहब, मोतमद हमारे शहबाज साहब, इजाज भाई, रियाज मोहम्मद फयाजुद्दीन साहब को का इस्तकबाल करता हूँ, जो पहली बार हमारे शहर आरमूर आए। साहब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आरमूर की यूनिट अच्छा मजबूत पिछले 13-14 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है। हमारे जहीर साहब की सदारत में अल्हम्दुलिल्लाह शानदार काम भी हो रहा, अच्छी नुमाइंदगी भी हो रही। यहाँ पर सो क्या बोलते ना, शकील साहब TRS उनके कोई भी ये सवाल नहीं उठाए। अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइम काउंटर करने के साथ हमारे सदर मोहतरम जनाब मोहम्मद जहीर अली साहब अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त है आमिर भाई इस्लाम। तो मैं अपनी जमात से यही कहना चाहता हूँ, हम इख्तलाफात को दूर रखते हुए आने वाले इंतखाबात में हम और अच्छी मेहनत करके अब हमारे टाउन सदर काम के बोल रहा हूँ कि जो भी है अपने इख्तलाफात को दूर करिए, आपस में इत्तेहाद रखिए, मिलजुल रखिए, समझे ना, ये कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है।
क्योंकि आदमी को अपन अलग अलग करके देखेंगे, अगर कोई प्रोग्राम है तो उनको इत्तला नहीं देंगे।